नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मानसून की झमाझम के साथ ही हरी सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। जी हां, हरी सब्जियां खरीदने में जहां आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है, वहीं दुकानदार भी महंगी सब्जियों को बेचने के लिए रखने से बचने लगे हैं कि रखिए कि नहीं रखिए। आलम यह है कि हरी मटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां तो दुकानों से गायब हो चुकी हैं। आलू, प्याज और टमाटर के दाम भी बेतहाशा बढ़ गए हैं। ऑफ सीजन होने के कारण सब्जियों की कीमतों में कुछ उछाल आता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते के भीतर ही सब्जियों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आगाज देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कीमतें पिछले साल के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देंगी। कीमतों में बढ़ोतरी का कारण मौसम में बदलाव है। कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय हो चुका है तो कहीं प्रचंड गर्मी है। इसका असर सब्जियों के उत्पादन पर भी पड़ा है। सब्जियों की कीमतों के क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह पहले जहां सब्जियों के दाम लगभग सामान्य थे, लोग 100 रुपए की सब्जी खरीद लेते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि जहां 100 रुपए की सब्जी खरीदते थे, वही सब्जी आज दोगुनी यानी 200 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण है सब्जियों की आवक कम होना और कहीं भारी बारिश तो कहीं भीषण गर्मी के कारण सब्जी की फसलों का तबाह होना। यही कारण है कि सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। गरीब हो या मध्यम वर्गीय, आलू व प्याज सब्जी की जान होती है। बच्चे हो या बड़े, सभी को आलू व प्याज तो चाहिए ही। लेकिन घरों में सबसे ज्यादा अधिक खपत होने वाली आलू व प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोकल सब्जियों के दाम थोड़े नॉर्मल है, किंतु बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके कारण घर का बजट बिगड़ रहा है। आलम यह है कि फ्रेंच बीन 160 से 200 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। वहीं धनिया पत्ता भी 120 से 160 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, नेनुआ, गोभी, बैगन, भिंडी, परवल और लौकी से लेकर अन्य सभी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। मानसून में टमाटर भी काफी महंगा हो गया है। बड़े साइज का टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि प्याज 35 से 40, करेला 50 से 60, परवर बंगाल 35 से 40, परवर पटना से 50 से 60, लौकी 30 से 40, नेनुआ 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। गोभी भी 50 से 60, बंद गोभी 30 से 40, पालक 30 से 40, लाल साग 25 से 30, मूली 30 से 40, कटहल 20 से 25, बैंगन 40 से 50, भिंडी 25 से 30 और खीरा 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने के साथ सब्जियों के दाम आसमान छू सकते हैं। तो आम आदमी की पहुंच से ये सब्जियां दूर होती हुई चली जा रही हैं और अब तो देखिए स्कूल ओपन हो गए हैं। बच्चों को आप दाल तो भेज नहीं सकते, लंच में आपको सब्जी, हरी सब्जी भेजनी है। स्कूल्स की भी डिमांड होती है, लंच बॉक्स चेक होते हैं, चाहे फिर आप छोटे बड़े किसी भी तरह के स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हों। हाई फाई स्कूल है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा सैलेड रखिए, फ्रूट्स रखिए, सारी चीज़ें होती हैं साहब। लेकिन अब जब ये टमाटर सब्जी से ही आम आदमी दूर होता हुआ चला जा रहा है तो फिर आने वाले समय पर आलम क्या होगा। एक वक्त था जब हम जाते थे तो 20-25 रुपए में एक टाइम की सब्जी आ जाती थी। उसमें आप 2 रुपए का धनिया एक्स्ट्रा भी रखवा लेते थे। लेकिन अब वो जमाना गया। अब 10-20 रुपए से कम आप धनिया की डिमांड ही नहीं कर सकते। 10 रुपए भी अगर आप बोलेंगे सब्जी वाले को कि 10 रुपए का धनिया रख देना, तो बड़ा अजीब सा मुंह बनाता है आपके सामने। वो कहता है कि 10 रुपए के धनिया में क्या ही दे दूं। फिर 20 रुपए तक का बजट तो आपको सिर्फ धनिया के लिए ही बना के चलना पड़ता है। बाकी सब्जियां तो आप छोड़ ही दीजिए। आलू जो हर सब्जी में डालना होता है, हर सब्जी की जान होता है, वो आलू भी पहुंच से दूर हो रहा है। तो पहले जो आप सब्जियां खरीदते थे, 100 रुपए का बजट अगर आप बनाकर चलते थे, पहले तो 20-25 रुपए में हो जाता था। एक टाइम की सब्जी तो हरी भरी आपने ले ली। उसके बाद थोड़ा और दौर बदला, 50 तक गाड़ी आई, फिर और थोड़ा सा और महंगाई बढ़ गई,
75-100 तक गाड़ी आ गई, अब डबल हो गए रेट साहब। अब निकलिए तो 200 रुपए कम से कम लेकर निकलिए, तभी आप अपने घर पर अच्छी सब्जियां लेकर जा पाएंगे, वरना फिर अपनी थाली से हरी सब्जियों को नो कहना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले इंदौर का रुख कर लेते हैं, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यापारियों का क्या कहना है इस बढ़ती सब्जी के दाम को लेकर योगेश, और आम जनमानस खासतौर पर गृहिणियां महिलाएं क्या सोच रही हैं? अब किस तरह की कटौती करेंगी वो अपने घर की रसोई में? हर चीज में तो कटौती कर कर एक गृहिणी चली रही है। गैस के दाम बढ़ गए, यहाँ से कटौती कर लो, फिर सब्जियों के दाम बढ़ गए, आटा तेल आपका दाल, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से कटौती। बड़ इनकम हस्बैंड की नहीं रही है, लेकिन गृहिणी अगर घर के बजट को देख रही है तो वो बड़ी परेशान हो चुकी है कि कैसे वो सारी चीजें मेंटेन करे, कहां से कटौती करे। हर एक चीज के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, और अब सब्जी आलू ही रुला रहा है, प्याज ही रुला रही है। देखिए पारुल, आप हो या मैं हूँ, चाहे आम आदमी हो, सभी के लिए ये सब्जी हर घर की पहुंच में होती है, और उन सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए जो प्रतिदिन के उपयोग में आते हैं। हमने जब यहाँ मंडी में जब जानकारी निकाली, जब कुछ लोगों से बात करी, यहाँ गृहिणी से बात करी, कुछ आम आदमी से बात करी, कुछ दुकानदारों से बात करी। अभी हम खड़े खैरची मंडी में, यानी इंदौर की जो नंदलालपुरा सब्जी मंडी होती है, जहाँ पर आम ग्राहक आता है, उनके पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसे सब्जियों के दाम है, दुकानदारों से जाने की कि आखिर सब्जियों के दाम बढ़े क्यों। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो दाम बढ़े हैं वो टमाटर के। वो टमाटर के दाम बढ़ने से बाकी सब्जियों पे भी असर आया। उसका कारण ये है कि जो होटलों में सब्जियों का जो बनती है, जो सब्जियां बनती है, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है टमाटर की ग्रेवी का। टमाटर की ग्रेवी, टमाटर 80 रुपए किलो इस समय है। शिमला मिर्च इस समय पहले 30 रुपए किलो थी, अब 60 रुपए, यानी कि डबल कीमत हो गई है खैरची बाजार में। टमाटर के महंगे होने से जो प्याज उसके दाम बढ़ गए। उसका कारण ये है कि अब होटल वाले जो प्याज की ग्रेवी का इस्तेमाल करें, इसलिए प्याज के दाम 35 रुपए किलो हो गए। तो कुछ ना कुछ गवार फली का दाम बढ़ गया। हम कुछ दुकानदार है हमारे साथ में, कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या कारण है सब्जियों के दाम बढ़ने से। भाई बताइए कि सब्जियों के दाम इतने एकदम से अचानक से कैसे बढ़ गए? सब्जियों का दाम बढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जब सब्जियां आती है, गाँव में बड़ी बरसात होती है, आवक कम हो रही है, तो फसलों में बची है। फसल उगने के बाद ये चीज ये हो रही है कि अच्छी सब्जियां बहुत कम निकलती है, अब सबसे ज्यादा निकलती है बड़ी मंडी। आवक कम होने पर सब्जी के दाम बहुत ज्यादा बढ़। सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियों के दाम बढ़े? कोई एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर कौन सी सब्जियों के दाम ऐसे बेतहाशा? टमाटर सारा आइटम से बढ़ता है। आइटम का भाव। आपका नाम क्या है? कितने साल से व्यापार कर रहे हैं सब्जी का? कर रहे हैं। अभी ग्राहक आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपसे कम बात करते होंगे कि सब्जी के दाम कम कराने की बात, या कैसे आप उनको कन्विंस? बढ़ता है क्योंकि रेट बढ़ता रहा, डिमांड तो सब्जी की रहती है, बढ़ने रोज किसी ना किसी को लगती है। पहले हरा धनिया सामान्यतः ये होता था कि हम सब्जी खरीदे, थोड़ा सा हरा धनिया रख दिया जाता था, हम मांग लेते थे दुकानदार। अब क्या किस तरह से हरा धनिया लोग मांगते हैं, तो कैसे आप उनको कन्विंस करते हैं? तो हमको भी देना है, तो खुद बोल रहे थे ना। आप आइए। आपका नाम क्या है? आकाश से ये बताइए कितने साल से सब्जी का व्यापार कर रहे हो, क्या अभी स्थितियां है मंडी में? 15 साल होगा व्यापार करते हैं। अभी क्या स्थितियां मंडी में सब्जी की, और कौन कौन से सब्जियों के दाम बढ़े और क्या फर्क आया है आम आदमी की जिंदगी में, और होटलों में किस तरह से सब्जियों के हो रही है? बाजार ऐसा हो गया कि वो चीजों को तैयार नहीं है। बाजार मंडी की हालत देख सकते हो आप। कोई ग्राहक अंदर इतना महंगा समझ के अंदर बोलता है कि आधा किलो में एक पावर ही ले लिया, ज्यादा ले ही नहीं पा रही है। आधा कारण क्या है सब्जी के दाम बढ़ने? आवक ही नहीं हो पा रही है, खेती नहीं हो रही ना जो पैसा। कई जगह तो ये सुना है कि प्याज जो है वो लोगों ने स्टॉक कर लिया, लेकिन अभी निकाल नहीं रहे। अभी प्याज के भाव, टमाटर के भाव, किन सब्जियों के भाव सबसे ज्यादा बढ़े? धनिया, टमाटर, प्याज, आलू। आलू 15-16 रुपए पीछे बिकता था, तो 35-40 रुपए किलो हो गया। पहले अगर 40-50 रुपए, 200 रुपए। मिर्ची की पोजीशन में 120 रुपए किलो है। अब ग्राहक कितना उसको खरीदने कैसे ले रहे हैं? पहले ज्यादा लेते होंगे, आपकी कितनी आवक कम हो गई? पूरी कम हो चुकी है। आधा किलो एक लेने वाला पावर लेता है, तो पावर लेने वाला होता है 25 रुपए किलो। आप व्यापारियों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, या मंडी जब जाते हैं तो किस तरह से इसके भाव कम कब होंगे, कैसे स्थितियां सामान्य हो पाएगी?
अब जो होलसेल मंडी में वहाँ किस तरह के कारण अलग आवक अलग है? जगहों पर अलग अलग है योगेश, और आम जनमानस खासतौर पर व्यापारी भी समझ रहा है कि सब्जियां महंगी हैं, और खरीदने वालों में पहले जो खुलकर पहुंच जाते थे कि आज ये सब्जी बनाएंगे, आज वो सब्जी बनाएंगे, वो संकोच करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मन मर्जी की सब्जी लेने जाइए तो बजट भी अपना बना कर जाइए। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ छाया छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं और शादाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। छाया की तरफ हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम क्या हैं और इस वक्त मंडी व्यापारियों में क्या कुछ सब्जियों के दामों को, बढ़ते दामों को लेकर उनका सोचना है, खासतौर पर आम जनता, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क उसकी जेब पर पड़ रहा है। आम गृहिणी वो कैसे अपने किचन को मेंटेन कर रही है, बजट को मेंटेन कर रही है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। छाया जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है सब्जियों के दाम लगातार बढ़े हुए हैं। यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले टमाटर का रेट जानना चाहा, जो कि 60 से 80 रुपए किलो तक यहाँ पर बिक रहा है, जो कि बाहर बाजार में जाकर और भी 10 रुपए महंगा बिकता है। और इसके अलावा आलू प्याज जैसे जो सामान्य सब्जियां हैं ये भी 40 से 50 रुपए तक पहुंच चुकी है। और आपको बता जो कि रेगुलर चीजें हैं, बहुत ही छोटी चीजें हैं, बहुत कम दाम में पहले मिल जाया करती थी। 70 रुपए पाव अभी मिर्ची के दाम है, और वही जो धनिया पत्ती है ये भी काफी महंगा बिक रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगातार जो है सब्जी मार्केट में ये महंगाई बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे क्या कारण है कि इस तरीके का जो है ये सब्जी जो है बहुत ही ज्यादा महंगी बिक रही है। यहाँ पर टमाटर बेच रहे हैं अंकल, इससे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या लगता है आपको क्यों महंगा है ये सब्जी। आपको क्या लगता है कब तक ये बाहर से सब्जियां आती है? क्योंकि बारिश का सीजन है, तो क्या अब स्थानीय जगहों पर इसकी पैदावार नहीं की जा सकती? किस तरीके से ये बता रहे हैं कि क्योंकि बाहर से पैदावार हो रही है सब्जियों की, और इसलिए ये महंगा। यहाँ पर जो लोग खरीदारी करने आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का जो है रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। सब्जियों के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कैसे खरीदारी? सब्जियों के दाम, क्योंकि टमाटर सबसे सामान्य सब्जी है, टमाटर तो हर सब्जी में डलता ही है, इसके भी दाम 60 से 70 रुपए किलो है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहा है सब्जियों के, उस तरीके से मैनेज सभी कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर धनिया और मिर्च के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कारण है धनिया और मिर्च का जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आवक क्या लगता है कब तक जो बाहर से जो आवक है वो बंद होगी? छत्तीसगढ़ में पैदावार हो पाएगी या नहीं सब्जियों? क्योंकि बारिश का सीजन भी यहाँ पर पैदावार नहीं हो पा रही है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर धान की खेती क्योंकि अधिकतर ज्यादातर रूप से की जाती है, इस वजह से जो है बाकी जो सब्जियों की पैदावार है वो बाहर से आवक होने के कारण यहाँ पर सब्जियों की जो डिमांड है वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि सब्जी लेट इस वजह से भी ये जो सब्जियों के दाम है वो लगातार बढ़े हुए हैं, क्योंकि सब्जियों की डिमांड ज्यादा है लेकिन सब्जी की आवक कम होती जा रही है। यहाँ पर आलू प्याज क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण सब्जियां हैं और ये भी काफी महंगी बिक रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप बताइए, आलू प्याज जैसी सब्जियां सामान्य सब्जी, इसका दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है बाहर से आने का कारण है इस वजह से महंगा है? आने के कारण मौसम के वजह से। तो बिल्कुल मौसम भी एक कारण है, और जो बाहर से आवक हो रही है जिस प्रकार की सब्जियों की, इस वजह से भी लगातार जो सब्जियां महंगा आपको बता दें सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़े हुए हैं। करेले जैसे सब्जी की दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं, तो 100 रुपए किलो करेला ये होता है कि अब क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि अब स्कूल्स ओपन हो गए हैं, जो सब्जियां हैं उनमें आलू, भिंडी, लंच बॉक्स में यही ज्यादा चीजें आती हैं, आपको सैलेड रखना ही है, एक फ्रूट रखना ही है, तो अब स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया है। खीरे के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी अगर हम सब्जियों के जो
दाम है उनको जानने की कोशिश करें तो लगातार हर जगह से शादाब खबर यही है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आवक नहीं है, वजह ये भी बताई जा रही है, और कुछ आवक की कमी की वजह से जो स्टोर किया हुआ है जिन्होंने, वो अब निकाल रहे हैं तो वो भी दाम बढ़ाकर निकाल रहे हैं। क्या व्यापारियों का क्या कहना है? सब्जी मंडियों में सब्जियां कम आ रही हैं, ये वजह बताई जा रही है, कोई और कारण है इस तरह से सब्जी बढ़ने का? क्योंकि अभी कई जगहों पर तो मानसून पहुंचा ही नहीं है, फिर ये जो महंगाई है या महंगी चीजों का मिलना, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल पारू, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो महंगाई है उसका सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो सब्जी की बात कर लें या दाल की बात करें या दूध दही की बात करें, तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। वही आपको बता दें, अगर सब्जी की बात करें, जहां पर आलू पहले 5 किलो 80 रुपए का था, तो वही अब 150 रुपए हो गया है। उसके अलावा जो प्याज है वो 50 रुपए किलो हो गई, जो पहले 30 रुपए में हुआ करती थी। तो अब इस तरह से जो रेट बढ़ रहे हैं, हालांकि जो अब यहाँ के लोगों से जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका मुख्य कारण जो मानसून है, जो जिसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो उसका रेट बढ़ा है। बताया ये भी जा रहा है कि कहीं पर जो बारिश है वो तेज हुई है और कहीं पर बारिश ही नहीं हुई है। जो गर्मी है उसकी वजह से भी जो परेशानियां हैं उसको देखने का सामना मिला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात भी करेंगे, जो यहाँ पे सब्जी लगाते हैं, आज से नहीं जमाने से सब्जी लगा रहे हैं। उनसे पूछते हैं, अच्छा जो रेट बढ़ गया है सब्जी का, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपकी दुकानदारी पर? हमारी फर्क यही है कि जो पहले 3000 का बेचते अब 2500 का बेचते हैं। तो क्या लगता है आपको, कस्टमर जो आते हैं सब्जी खरीदते हैं तो दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ता है? तो 5 किलो आलू लेता हो, 2 किलो में काम चला रहा है, जो आधा किलो टमाटर लेता पाव भर ले रहा, तो यही समस्या है। तो क्या लगता है ये सब्जी क्यों महंगी हो रही, क्या ऐसी वजह है? कुछ ऐसा कुछ आप लोग को बारिश की वजह से हो रहा है जी, या तो तालाब लगे तो खाने वाले। हाँ अच्छा, मंडी वाले भी काम हाँ हाँ तो सभी विचार देते हैं, हाँ वहाँ तो कोई इंक्वायरी करने जाता नहीं, हाँ, यहाँ गरीब लोग परेशान हैं, तो पूछते हैं होटल वाले आप लोगों अभी आप टमाटर क्या हिसाब दे रहे हैं? पहले कितने में था? मतलब 20 रुपए बढ़ोतरी हुई है। वही अगर आलू की बात करें, आलू पहले 30 रुपये 25 बढ़ोतरी मतलब हो रही है। बिल्कुल, देखिए पारुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग हैं जो बेच रहे हैं सब्जी, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कुछ तो जो बीच में दलाल हैं वो भी वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनको भी वो दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि वो बढ़ा के आगे सब्जी पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जो मानसून है वो भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं पर मानसून आ गए हैं तो कहीं पर नहीं आए, तो गर्मी ज्यादा है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो गर्मी में होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो मानसून बारिश होने के बाद होती है। तो ऐसे में जो गरीब तबका है और साथ ही जो मिडिल क्लास है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले 5 किलो सब्जी आलू लेने आते थे तो वो अब 2 किलो आलू ले रहे हैं। तो ऐसे में जो दुकानदार हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए जो कस्टमर हैं, जो जनता है, उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, पहले 100 रुपए लेके अपनी सब्जियां खरीद लेते थे, लेकिन अब वही 200 रुपए में भी उनकी सब्जियां पूरी नहीं हो रही है। जी पारुल, देखिए मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो और आप चले जाइए तो बीपीएल कार्ड धारक जो हैं वो अपना बजट कैसे बनाते हैं? उनका रोज का 100 रुपए का कमाना, उसमें से 50 रुपए की सब्जी, 50 रुपए में कुछ कुछ चीज़ें वो करके अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसको पूरा करते हैं। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब मिडिल क्लास की बात आती है तो उनके पास एक निश्चित बजट है, उसी में ही उनको सब कुछ करना है, क्योंकि कुछ उनकी इंस्टॉलमेंट EMIs जा रही हैं, कुछ उनका बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ खर्च है, कुछ उन्होंने पॉलिसी ले रखी है। तो सब चीज़ों का बजट डिवाइड है, अर्निंग बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, और चीज़ों का जो डिवीजन है इस तरीके से हो रहा है कि आप लेने जाइए कुछ और, आप लेकर कुछ और आते हैं, कि गए थे टमाटर लेने और आप 1 किलो लेकिन लेकर आ रहे हैं आधा किलो। तो ये स्थितियां अभी बन रही हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या आकलन हो रहा है? क्योंकि इतना कोई खतरनाक मौसम नहीं हुआ है अभी बारिश का कि आवक बंद हो गई, ट्रक जाम हो गए, रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो फिर क्यों एकदम से दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है? रिजवान भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिजवान बताइए।
देखिए, सबसे पहले तो एक बार फिर जो सब्जियों के दाम हैं उन्होंने जो है चिंता जाहिर की है। साफ तौर से काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान हैं, क्योंकि सब्जी जो है सबसे ज़्यादा जो है मार्केट से खरीदी जाती है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के सब नवबार सब्जी मंडी के बाद सबसे बड़े मार्केट जो रिटेल का मार्केट कहा जाता है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर भी लोगों का कहना है जो सब्जियां हैं वो अब जो है महंगी हो चुकी हैं। पिछले 1-2 दिन में जो है जो सब्जियों का जो आने का सिलसिला है वो कम हो चुका है। हालांकि दुकानदारों को काफ़ी इसमें परेशानी हो रही है, जो कस्टमर है वो भी इसमें जो है काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा है। काफ़ी बहस जो है सब्जियों के दामों को बढ़कर जो है कस्टमर और दुकानदारों में होती है। सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, दुकानदारों का कहना है जो मौसम जो खराब हुआ है, मध्य प्रदेश के जो 12-13 जिले जैसे ऐसे हैं जहाँ पर मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, उसके चलते जो है ये सब्जियों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हुआ है। और जो चीज़ें हैं वो जो कुछ सब्जियां हैं वो आना यहाँ पर बंद हो गई हैं, जिस वजह से दाम जो है बढ़े हैं सब्जियों के। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान, जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया जो तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, एक तरफ ये आंकलन किया जा रहा है कि जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राज्यों में उपज कम हुई है, इस वजह से सब्जियों के दाम, सबसे ज़्यादा टमाटर जो है उसके दाम बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आलू प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं। सब्जियों में गिलकी हो, शिमला हो, बीन्स हो, बरबटी हो, गुआर हो, इन तमाम चीज़ें जो आप अपने बच्चों को आप सुबह से नाश्ते में अपने हस्बैंड को, अपने घर के बच्चों को, बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में टिफिन में रख कर देते हैं, वो सारी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो खासतौर पर सफ़र कर रही है एक गृहिणी जिसको इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, सबकी इच्छा अनुसार लंच बॉक्स भी पैक करना पड़ता है और बजट भी उतना ही है उसके पास। और ऐसे में बढ़ती सब्जियों के दाम के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन मौसम का अगर हवाला दिया जा रहा है तो इतना भी कोई मौसम अभी ख़राब नहीं हुआ है तमाम जगहों पर जो सब्जियों के दाम इतने बढ़ रहे हैं। कहाँ आप 100 रुपये लेकर जाते थे तो आप हफ्ते भर की सब्जी ले आते थे, अब 100 रुपये की सब्जी में आप एक टाइम की सब्जी भी नहीं ला पा रहे हैं। तो ये बेतहाशा बढ़ती महंगाई से कब निजात मिलेगी पता नहीं, लेकिन हाँ, एक गृहिणी ज़रूर परेशान हो गई क्योंकि उसकी रसोई का बजट बिगड़ गया है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।